तरह मानहानि कर देते किसने बोला? किसने बोला? ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं। अरे बीजेपी के बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि मोदी फेंकू है, मोदी गधा है, वो हम तो सबूत दे रहे हैं। अभी तो आगे बहुत लड़ाई है, उस समय देखेंगे कि क्या करते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी अपने अंडानी और अंबानी को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल जी ने जो संसद में प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों से डरकर जो है मोदी जी ने ये कदम उठाए जुड़े हैं और लोग भावात्मक तौर से जुड़े हुए हैं। राहुल जी को अपना नेतृत्व मानते हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी का मुखौटा लगा करके भी लोग आए हुए हैं। जानते हैं क्या कुछ कहना है आपका राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद। संसद की सदस्यता रद्द होने का कोई दुख नहीं है। जो ये संसद राहुल जी की संसद की सदस्यता रद्द नहीं की है, ये भारत की डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। ये भारत की जो जन की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है। राहुल जी की सदस्यता क्यों ख़त्म की गई? क्यों? वो चोरों की बात कर रहे हैं, चोरों की चोरी पकड़ने की बात कर रहे हैं, अडानी के लिए जांच की बात कर रहे हैं कि भाई अडानी के खिलाफ जांच करो, जेपीसी बनाओ। क्यों नहीं बना रहे भाई? जो उन पे दोबारा मुकदमा किया, जब राहुल गांधी जी ने फरवरी माह में अडानी के खिलाफ जांच के लिए सुनवाई, जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने के लिए बोला, जांच की मांग की, तभी उन पे दोबारा मुकदमा क्यों दायर हुआ? इस चीज का आंसर दे मैं बीजेपी, मोदी सरकार, क्यों दायर हुआ और इतने जल्दी उन्हें क्यों फंसाया गया? इतने दिनों तक संसद क्यों नहीं चलने दी? तो आपका कहना है ये साजिश है पूरी? बिल्कुल पूरी साजिश है। पूरा ना बोलने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा कि जो सरकार के खिलाफ बोले और जो मोदी जी के मालिक अडानी जी के खिलाफ बोले उसको जेल डाल दो। बीजेपी के खिलाफ कोई सच्चाई बोले उसको जेल डाल दो, उसके पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो। क्यों भाई? बीजेपी के जितने भी मंत्री विधायक दागी है, क्रिमिनल है, अपराधी है, उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे? इसलिए बोलते मोदी बेईमान है, क्योंकि आप एक के साथ गलत कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं कर रहे। भाई अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी को निष्पक्ष होकर आप सजा दो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए बोलते मोदी बेईमान है। लेकिन जनता में ये संदेश नहीं जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं आता, इस तरह मानहानि कर देते हैं। किसने बोला? किसने बोला? ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं। अरे बीजेपी के बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि मोदी फेंकू है, मोदी गधा है, वो हम तो सबूत दे रहे हैं। बीजेपी या बीजेपी के सपोर्टर में किसी में हिम्मत है सबूत देने की? हिम्मत है कि मोदी किस चीज में, राहुल जी किस चीज में उनको बोलने का तरीका नहीं है? लेकिन आप लोग जब इस तरीके से बात करते हैं गधा है या कुछ है, तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई तो हो जा रही है। बिल्कुल करें ना कार्रवाई, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना। किस भाई उन्होंने स्पीच दिया, उन स्पीचों के आधार पे हमें मालूम पड़ता है कि वो गधे जैसी, अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने कौन सी बात की जो उनको वे लोग पप्पू बोलते हैं? किस आधार पे बोल रहे हैं? कोई प्रूफ बताओ ना। आप बता दो, आप मीडिया से हो ना, आप निष्पक्ष हो, आप बता दो प्रूफ कि कौन सी बात राहुल जी ने ऐसी बात की जो नहीं बोलना चाहिए, हमें बताओ ना आप। तो क्या लग रहा है कि सहानुभूति इससे राहुल गांधी को मिलेगी? देखो सहानुभूति नहीं, जो भारत देश का सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए अगर निष्पक्ष आदमी होगा वो राहुल गांधी कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। जो बवासीर का मरीज होगा वो तो बीजेपी का ही रहेगा। ना वो उसको बोलना आता, ना बताना आता, कि भाई बदनामी होगी कि भाई आप बीजेपी के हो, सच्चाई क्यों बोल रहे? तो बवासीर के मरीज को छोड़कर बाकी निष्पक्ष आदमी राहुल जी के साथ है, पूरे देश के, वो कांग्रेस के सपोर्ट में।
क्या पूरे मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है? राहुल गांधी का जिस तरीके से मुद्दा पूरे देश में अब फैल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बात ये चीज़ है कि मोदी शासन ऐसा है जो राहुल जी से डर चुका है, इसलिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है कि किसी तरह से राहुल जी के लिए कुछ करें। पहले आपने ईडी का देख लिया, ईडी में कुछ नहीं निकला, तो जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उससे ये डर चुके थे। डर के कारण आज उन्होंने ये जो है सारी चीज़ें की हैं। राहुल जी ने अपने बयानों में एक चीज़ बोल दी है कि बेशक वो मेरी सदस्यता खत्म कर दें, जो मर्जी हो, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत के लोगों के लिए आगे इसी तरह लड़ता रहूँगा। क्योंकि गांधी परिवार ऐसे है, गांधी परिवार शुरू से ही जब हमारा देश आज़ाद करवाया था तो गांधी परिवार ने अपने बलिदान दिया था। आज राहुल गांधी जी उसी परिवार के एक सदस्य हैं जो आज अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए जो है सब कुछ बलिदान करने के बाद भी जो है जनता के लिए वो खड़े हैं। इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ों से जो मोदी राहुल जी के साथ कर रहे हैं उनसे जो है गांधी परिवार ना डरता था, ना कभी डरेगा। तभी तो कहते हैं ना डरते हैं, ना डरेंगे, ना डरते हैं, गांधी उनको कहते हैं। सांसदी खत्म होने के बाद अब एक कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाएगी। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में जो चेहरा बन करके उभर रहे थे राहुल गांधी, रोक लगा दी जाएगी? अभी क्लियर तो नहीं हुआ ना, अभी तो बात कुछ में नहीं हुई है, अभी तो आगे बहुत लड़ाई है। उस समय देखेंगे कि क्या करते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी अपने अंडानी और अंबानी को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल जी ने जो संसद में प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों से डर कर जो है मोदी जी ने ये कदम उठाए। लेकिन मोदी जी एक चीज़ पूछिए कि देश की जनता भी आज एक आपसे प्रश्न पूछती है कि हमारा जो सारा घोटाला है अंडानी और अंबानी के पास जो आपने रखा हुआ है, ये बताइए कि पहले तो आप कह रहे थे कि काला धन लेके आएंगे, बल्कि अपने देश से ही धन जाना शुरू हो गया। जब इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई तो आज राहुल जी को जो है सदस्यत्व से बाहर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल जी इसी तरह से बाहर हो जाएंगे। हमारे प्रश्न उसी तरह से जो राहुल जी ने संसद में उठाए हैं वो हमेशा उठते ही रहेंगे, क्योंकि वो पहले राहुल जी ने उठाए थे, अब भारत की प्रत्येक जनता ये प्रश्न उठाएगी। क्या विपक्ष को एक एक करके, जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रही है ईडी, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया, आपके यहाँ अशोक गहलोत के खिलाफ भी मानहानि के उसमें मामले की जांच के लिए कहा गया। तो ये जो प्रशासन है, मोदी प्रशासन को खरीद चुका है, उसे ये लगता है कि मैं सबको जो है खरीद के जो है विपक्ष को खत्म कर दूंगा, लेकिन वो ये नहीं, क्योंकि वो डर चुका है। डर के कारण वो ये काम जो है कर रहा है। लेकिन जो है सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमेशा सच्चाई की जीत ही रहेगी, वो चाहे जितनी मर्जी ईडी लगवा दे। मैम, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके जिस तरीके राहुल गांधी की छवि एक उभर के सामने आई, क्या लग रहा है जनता में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से जो आज दिन तक राहुल जी की छवि है, जो उस समय थी, आज उससे ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि देखिए, राहुल जी के साथ उस समय भी पब्लिक थी, आज भी लोग जुड़े हैं और लोग भावात्मक तौर से जुड़े हुए हैं। राहुल जी को अपना नेतृत्व मानते हैं वो लोग, क्योंकि राहुल जी ने जब संसद में ये सारी चीज़ें उठाई थी, ये जो मुद्दे उठाए थे, तो पब्लिक को भी पता चला था कि मोदी शासन जो है वो क्या कर रहा है। इसीलिए मोदी ने घबरा के ये जो काम कार्य किए हैं। राहुल जी के साथ पहले भी लोग थे, आज भी लोग हैं और पूरी जनता जो है उनके साथ है। अब क्या अगला कदम आप लोगों का होगा? देखिए, अभी जो भी उनका कदम रहेगा, हम सब उनके साथ समर्थक के तौर पर खड़े हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।